13 मुसलमान देश मिलकर के चीन के समर्थन के साथ भारत पे एक साथ आक्रमण करेंगे। पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बट जाएगा 29 मार्च 2025 को या फिर 1 सितंबर 2025 को। हीराकुंड नामक एक बांध कि कलकत्ता में काली मंदिर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और चिंता करिए मत, डरिए मत, इसके अंत में। तो ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है कि हमें एक साफ पिक्चर नज़र आ रहा है किस प्रकार से हर बार एक ही बात होती है, जो इस्लामिक देश हैं कि माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने की बात, अत्याचार की बात, उनको मिटाने की बात, देश को इस्लाम करने की बात, ये उनका धर्म है। ऐसे इस प्रकार से वो विश्वास करते हैं और आज हम अपने आंखों से बांग्लादेश में भी यही चीज़ देख रहे हैं। हम हिंदू भाई लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं और अपने ही दुनिया में रहते हैं, कभी इन संकटों को समझ नहीं पाते हैं। देखा है हमने, 1500 से ज़्यादा ही हो गए हैं और हर बार एक ही चीज़ बार बार दोहराया जा रहा है। तो आज बांग्लादेश की बारी है। गणतंत्र ख़त्म हो गया है, अभी कोई हिसाब नहीं है, पता नहीं, हो सकता है अगला जो शासक हो वो प्रो पाकिस्तान हो, वो इस्लाम को ज़्यादा स्वीकार करें, ज़्यादा माने। और अगर कल को बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है, जिसका 90% चांसेस हैं, तो फिर माइनॉरिटीज़ का अत्याचार, माइनॉरिटीज़ को खदेड़ के भगाया जाएगा, खदेड़ के मार दिया जाएगा, उनके मंदिरों को जलाया जाएगा, पूजा स्थलों को जलाया जाएगा और उनके स्त्रियों के साथ दुष्कर्म होंगे, अकल्पनीय, पुरुषों को हत्या की जाएगी, घरों को जलाया जा रहा है। ये चल रहा है वर्तमान में। दुनिया में कम से कम एक तो हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, जहाँ पे हिंदुओं को शरण मिले, जहाँ पे सनातन धर्मियों को शरण मिले, और वो एकमात्र राष्ट्र भारत ही हो सकता है। कई देशों में इस्लाम का राष्ट्र घोषित किया गया है, कई देशों को ईसाई राष्ट्र घोषित किया गया है, लेकिन खेद की बात है कि दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए जहाँ पे हिंदू लोग निर्भय होकर जिएं, जहाँ पे इस प्रकार से बार बार जो हिस्ट्री में देखा जा रहा है उन पे अत्याचार बढ़ता है, वो ना हो। मैंने 1 साल पहले भी ऐसे एक वीडियो अपलोड किया था, उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो जागने का मतलब है कि हम संकट को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में क्या आयोजन करेंगे, क्या प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग यही है, अपनी आत्मरक्षा करना। हिंदू या एक सनातनी कभी भी हिंसक नहीं है, कभी भी अपने वृद्धि के लिए, अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देता। और इतिहास गवाह है इस बात का, भारत ने कभी भी किसी देश पे खुद से आक्रमण नहीं किया, और अगर युद्ध जीते भी हैं तो उन देशों को रिहा कर दिया, उनको मुक्त कर दिया कि आप अपना देश जिस प्रकार से चाहें वैसे चलाएं। लेकिन सनातन जो है वो कायर भी नहीं है। सनातन में बहुत बड़े बड़े विश्व युद्धों का उल्लेख है, जिस प्रकार से महाभारत, ये एक धर्म युद्ध था और ये हमारे सनातन का ही शिक्षा है। उसी प्रकार से रामायण, भगवान रामचंद्र ने भी हिंसा किया, लेकिन वो केवल अपनी पत्नी के सुरक्षा के लिए, पत्नी को वापस प्राप्त करने के लिए। तो सनातनी कायर नहीं है, सनातनी ऐसा नहीं है कि अहिंसक है। जहाँ आवश्यक है वहाँ पे अपने आत्मरक्षा के लिए भी हमें आत्मरक्षा करना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी तक तो देखा गया बहुत सारा कि ब्राह्मणों को अपना ज्ञान झाड़ने का बहुत मौका मिला, बहुत सारे ज्ञान की बातें होती हैं, सबको अच्छा लगता है। लेकिन अभी देखने का समय आ गया कि क्षत्रिय किस प्रकार से अपना बल प्रदर्शन कर सकता है और सनातन वास्तविक क्या है, ये देखने का समय आ रहा है बहुत ही शीघ्र। कुछ साल पहले मैंने क्षत्रिय के बारे में एक वीडियो रखा था, जिसमें क्षत्रिय के गुणों का चर्चा किया। उसमें गलती से मैंने राजपूत और महाराष्ट्र के जो मराठा हैं उनका नाम उच्चारण नहीं किया। मैंने जाट और सिखों को क्षत्रिय के रूप से बता दिया। तो इतने सारे कमेंट आए कि क्षत्रिय, असली क्षत्रिय राजपूत होते हैं, असली क्षत्रिय मराठा होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो अभी समय आ गया है, देखेंगे असली क्षत्रिय कौन है। केवल बातें करने से नहीं होता। क्षत्रिय का कार्य है धर्म रक्षा के लिए सब समय तैयार रहे। जिस प्रकार से सिख कौम की स्थापना हुई थी,
वो हुई थी हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सिख कौम ने दिखाया कि असली क्षत्रिय क्या होता है। तो जितने लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि हम असली क्षत्रिय हैं, ये वंश के क्षत्रिय हैं, वो वंश के क्षत्रिय हैं, अभी काम में देखा जाएगा। आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि जल्द ही समय आ रहा है जब देश की सुरक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए हमें उठना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले कुछ साल बहुत ही गंभीर हैं, खासकर कि 2030 के आसपास। इसके साथ साथ एक ग्रंथ है भविष्य मल्लिका, जो कि वैष्णव द्वारा लिखे गए हैं, जगन्नाथपुरी के कुछ महान संतों द्वारा लगभग 500-600 साल पहले ये लिखे गए हैं कि भविष्यवाणियाँ बहुत सारे, उसमें से 80% भविष्यवाणियाँ आज तक हो चुकी हैं, सफल हो चुकी हैं, और बची 20% भविष्यवाणियाँ अगर हम सुनेंगे तो हिल जाएंगे, दहशत मच जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ उनका। मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ, आप स्वयं उसको पढ़िए, स्वयं जानिए क्या लिखा है भविष्य मल्लिका में। लेकिन कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि बहुत तेज़ी से हमारे वर्तमान से मेल खा रही हैं, और अगर ये सत्य हुए तो हमको तैयार होना चाहिए, हमको सतर्क होना चाहिए। सतर्क होने का मतलब ये है हरि भजन में लगना चाहिए हमको, अविचल भाव से शुद्ध भक्ति करके अपने आगे का गंतव्य तैयार करना चाहिए हमको। साथ साथ में जो क्षत्रिय हैं वे अपने धर्म पालन करके भगवान की स्मरण करते हुए अपना धर्म पालन भी करें, और जो संत पुरुष हैं, जो सात्विक हैं या ब्राह्मण कैटेगरी के हैं, वे लोग अच्छे से भगवान से प्रार्थना करें कि धर्म की स्थापना हो। हम लोग कायरता ना दिखाएं कि हमें कुछ ना हो, हम विजयी हों या ये हो वो। हम ये इच्छा रखें कि धर्म की स्थापना हो, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। और कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो हरिनाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी प्रकार का दुराचार, अनाचार, मांसाहार, दूसरों को कष्ट देना, ये सब त्याग के शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करें और जल्द से जल्द भगवान की कृपा प्राप्त करें, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। नहीं तो भविष्य मल्लिका में जो लिखे हैं बहुत ही घोर और कष्टदायक विषय बताए गए हैं। तो भविष्य मल्लिका में 1-2 बातें मैं चर्चा करता हूं आपके साथ। जिस प्रकार से आजकल बांग्लादेश का स्थिति बहुत तेज़ी से बिगड़ते जा रहा है, तो इससे साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में तनाव बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं जो कि बांग्लादेश से भारत बॉर्डर में घुसना चाहते हैं। बीएसएफ जवान उनको नहीं आने दे रहे हैं। अभी क्या डिसीजन होगा भारत सरकार का वो देखा जाएगा। इसके साथ साथ CAA, ये जो एक्ट है जिसमें केवल बाकी सारे धर्मों के शरणार्थियों को स्वीकार किया जाएगा पड़ोस के 3 राष्ट्रों से, 3 देशों से, लेकिन मुसलमानों को रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। तो इसको लेके भी बहुत सारा टेंशन बनता है। और शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भारत में शरण ली हैं, यहाँ से भारत भी उनको बोल रहा है आगे बढ़िए, नहीं तो बांग्लादेश हम पर गुस्सा करेगा, पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलकर गुस्सा करेगा। और आए दिन चीन का तो खिटपिट होता ही रहता है भारत से। पिछले कई सालों से, जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, चीन ने हमेशा भारत को धोखा ही दिया है, हिंदी चीनी भाई भाई बोल के, लेकिन धोखाधड़ी ही किया है और कभी भी दोबारा झपट सकता है। तो चारों तरफ से भारत संकट में घिरा हुआ है। केवल भारत नहीं, पूरा विश्व ही संकट में घिरा हुआ है, क्योंकि ये युद्ध का योग बना हुआ है। आने वाले समय में विश्व युद्ध के स्तर तक का भी युद्ध हो सकता है, ऐसा संयोग है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मल्लिका है, 13 मुसलमान देश, मियाँ मतलब मुसलमान देश, 13 मुसलमान देश मिलकर के चीन के समर्थन के साथ भारत पे एक साथ आक्रमण करेंगे। ये भविष्यवाणी है, ये हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि हुआ तो उसके लिए मानसिक रूप से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बताया हुआ है कि जब शनि जो है मीन राशि में प्रवेश करेगी तब ये संकट संभव होगा, और ये है 29 मार्च 2025 को या फिर 1 सितंबर 2025 को। 2 बार जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहा है शनि। एक छोटा 1 महीने का है 29 मार्च को, और एक है 1 सितंबर से 3 महीने तक, ये 2025 में हो रहे हैं ये सब। तो ये सब संभावनाएं हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। एक और मल्लिका में बताया गया है कि हीराकुंड नामक एक बांध
पर मिसाइल छोड़ा जाएगा। 600 साल पहले, 500 साल पहले बताया गया है, भविष्यवाणी, कि हीराकुंड नामक एक बांध होगी जिसके ऊपर मिसाइल छोड़ा जाएगा और उसके ध्वस्त होने से पूरे उड़ीसा में बाढ़ आएगा। उसके बाद एक और सटीक भविष्यवाणी बताई गई है कि कलकत्ता में काली मंदिर पे हमला होगा, ध्वस्त किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये सब चीज़ें घटित होती हैं तो फिर भविष्य मल्लिका काफ़ी हद तक सही है और काफ़ी खौफनाक भविष्यवाणियाँ हैं। लेकिन चिंता करिए मत, डरिए मत, इसके अंत में अच्छा ही बताया गया है। भारत विजेता होगा और सनातन संस्कृति पूरे विश्व भर में फैलेगी, सभी लोग सनातन संस्कृति का पालन करेंगे, ऐसे भविष्य मल्लिका का बताया गया है। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने मोबाइल हैं या इंटरनेट है या जितने भी स्कूल कॉलेज हैं या बैंक्स भी हैं, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, उनका इस्तेमाल नहीं होगा एटलीस्ट कुछ समय तक। तो इसका भी हम तैयारी करें। एक बहुत ही रोचक बात बताया गया है जो कि सत्य साबित हो रहा है कि जापान अपने साथ जो हुआ था उसको भूलेगा नहीं और वे भी इस युद्ध में कूद जाएगा। तो पिछले 9 सालों में देखा जा रहा है कि हर साल जापान अपने आर्मी का एक्सपेंडिचर बढ़ाते जा रहा है, अपने डिफेंस फोर्स को और शक्तिशाली कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया बार बार ताइवान को धमकियां दे रहे हैं, जापान को धमकियां दे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरम में जापान पे 2 परमाणु बम विस्फोटित किए गए थे, एक था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। और उसके बाद से जापान ने एक लेटर साइन किया था कि हम आज के बाद कभी भी अपने सैन्य बल को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन 9 साल पहले से वह उस चिट्ठी को ना मानते हुए अपने सैन्य बल बढ़ाते जा रहा है। तो ये भी एक क्लियर मल्लिका में लिखा गया है कि इस प्रकार से जापान भी कूद पड़ेगा, जो कि सारी तैयारियां कर रहा है जापान। भारत के 4 मुख्य शहरों में हमला होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास यानी चेन्नई। इन 4 महानगरों में इस युद्ध का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मल्लिका में एक और बात बताई गई है कि भारत का साथ देगा रशिया, जर्मनी और फ्रांस और भारत, ये 4 देश एक साथ होंगे। बाकी अमेरिका, चाइना, ये दोनों पाकिस्तान का साथ देंगे और बहुत सारे मुसलमान देश मिलकर के हमला करेंगे। साथ में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंट जाएगा। तो जो भी हो, ये मल्लिका में लिखा हुआ है, ये भविष्यवाणी सत्य हो या ना हो, हम तो प्रार्थना करते हैं कि ना हो, लेकिन अगर हो भी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये भौतिक जगत दुखालयम है। भगवान गीता में साफ बोले हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत अशाश्वत है, हमेशा के लिए कोई नहीं रह सकता इसमें, और जब तक हम रहेंगे दुखों का स्थान है, दुख तो होगा ही। हम कब तक अज्ञान में इस संसार को बहुत सुखी स्थान मानेंगे या फिर इसको बनाने का प्रयास करेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जितना आवश्यक है अपना शरीर के रख रखाव के लिए कीजिए, लेकिन असली उद्देश्य है भगवान की भक्ति करें, भगवान को समझें, आत्मज्ञान को समझें। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे आत्मा के बारे में विषय बताए हैं, पुनर्जन्म के बारे में साइंटिफिक प्रूफ्स दिए हैं आप लोगों को, भगवत गीता के इतने सारे कोर्सेज और इतने सारे सेमिनार्स और टॉपिक्स पे मैंने बात बताई है। तो आप लोग वो सब समझिए और अपने जीवन में प्रैक्टिकल कीजिए। भगवान के नाम, इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई उपाय बताया नहीं है। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये सबसे बड़ा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्तियां हैं, उनमें से श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के विषय में सुनना और भगवान का गुणगान करना, कीर्तन करना, तो ये अच्छे से करें और पाप को छोड़ें। 4 प्रकार के पाप हैं, मांसाहार करना, अवैध संबंध रखना, जुआ खेलना और नशा करना। ये 4 पापों को जो त्याग के भगवान के शरण लेते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, वही व्यक्ति इस संहार से बचने की उम्मीद रख सकते हैं। और जो लोग ठीक से नहीं करते हैं तो पाप के फल स्वरूप तो उन्हें कष्ट होगा ही होगा, भक्तों को भी होगा कष्ट, लेकिन अधिक कष्ट होगा उनको जो भगवान के शरण नहीं लिए हैं या जो अत्यधिक पाप कर रहे हैं। आज पूरे संसार में गायों की हत्या हो रही है, जानवरों की हत्या हो रही है, रोज करोड़ों की संख्या में। तो प्रकृति इसका सबक देगी, प्रकृति इसका कर्म का फल देती है और वो हम अपने आंखों से देख पाएंगे। ये मत सोचिए कि अभी युद्ध नहीं होगा,
अभी नहीं होगा तो बाद में तो कभी होगा। इतिहास गवाह है कि हर 100 साल बाद एक बड़ा महामारी और एक बड़ा युद्ध होता ही है। हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? ये तो प्रकृति का नियम है कि जब पाप का भार बढ़ेगा तब इस प्रकार से सफाया भी होगा। इस आने वाले संकट को हम ये ना माने कि ये तो बहुत बुरा है, ये बुरा है, ये जो है ये भगवान कहाँ है, भगवान क्यों नहीं रोक रहे हैं इसको। नहीं, वास्तव में ये भगवान का ही एक रूप है। युद्ध भी या संकट भी भगवान का ही एक रूप है। इसको बोलते काल। अर्जुन ने भी पूछा, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन ने भी पूछा कि इस रूप में आप कौन हैं और आपका क्या उद्देश्य है? इतना भयानक डरावना रूप जिसके मुख में सारे कौरव और जितने सैनिक हैं वो सब प्रवेश कर रहे हैं, वो सब मृत्यु को प्रवेश हो रहे हैं, तो ये क्या उद्देश्य है आपका इस रूप में? तब भगवान ने बोला, कालो अस्मि लोको क्षयकृत प्रवृद्धो। हे अर्जुन, मैं काल हूं और इस रूप में मैं सभी का संहार करने आया हूं। तुम 5 पांडवों के अलावा इस रणभूमि में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जिन जिन ने अधर्म का साथ दिया वो सब मारे जाएंगे और धर्म की स्थापना होगी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भी भगवान का एक रूप है। भक्तों को, वैष्णवों को ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये भगवान की अनुमति से हो रहा है। बिना भगवान की अनुमति का कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये भगवान का एक रूप है जो कि सफाया करने आए हैं। और अगर हम भगवान का शरण लें तो सुरक्षा, उद्धार और शांति प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान का शरण लेने का मतलब ये है कि चाहे हमें इस संकट में हमें भी यदि कष्ट होता है या यदि हमें भी जीवन का संकट आए, तो हम भगवान को याद रख सकें। यही सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। यही मनुष्य जीवन का सफलता है। यही उद्देश्य है कि अंत समय में भगवान को याद रख सकें, स्मरण कर सकें। तो भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम निष्पाप होकर शुद्ध भाव से आपका भजन कर सकें, ताकि अंत समय में आपको स्मरण करके इस संसार के प्रति जो हमारी आसक्तियां हैं उनको छोड़ के, ये जान करके कि ये संसार दुखालय है, और अगर ये सब आने वाले समय में इस प्रकार से यदि होता है, संकट आती है, तो हम समझ पाएंगे कि संसार वास्तव में दुखालय है। कोई किसी का रक्षा नहीं कर सकता, कोई किसी का संबंधी भी नहीं है। हर किसी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपने कर्मों के अनुसार आए थे, मिलन हो गया, साथ में रह रहे हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना भी पड़ेगा। तो ये कुछ सत्य हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो ये ही हमारा दुख का कारण है। आज आधुनिक सभ्यता या आधुनिक शिक्षा के कारण हम ये सब बातें नहीं चर्चा करते हैं, ये सब बातों को नहीं स्वीकार करते हैं। हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा 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 पैसा। लेकिन जब संकट आएगा तो क्या पैसा हमारा रक्षा करेगा? आजकल एक गाना के लिए ये कुछ भी नहीं है, भगवान का ही है ये सब कुछ। 1 सेकंड में छीन भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो आप लोग भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता पे बहुत सारे हमने वीडियोस या प्रेजेंटेशंस भी बनाए हैं, उनको भी देख के समझिए। और ये असलियत है, हम असलियत से भाग नहीं सकते हैं, असलियत से छुप नहीं सकते हैं। ये सत्य है और यही होगा। जाते जाते एक आखिरी बात, युधिष्ठिर महाराज से यमराज जी ने पूछा कि इस संसार का सबसे विचित्र बात क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि हर व्यक्ति ये देख रहा है कि उसके आसपास, आस पड़ोस में या परिवार में कोई ना कोई गुजर रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, यमराज के पास जा रहा है। लेकिन विचित्र बात यह है कि वो कभी नहीं सोचता कि मैं मरूंगा। वो हमेशा सोचता, हाँ उस घर में हुआ, हाँ उस घर में हुआ, मेरे साथ नहीं होगा ये। लेकिन असलियत ये है, और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम कभी भी अपने संकट के बारे में नहीं सोचते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। हो सकता नहीं, होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल बाद, नहीं तो 101 साल बाद। इससे ज़्यादा तो हम इस संसार में नहीं रह सकते हैं। हम यहाँ पे मेहमान हैं कुछ समय का। तो इसीलिए जागिए, सचेत होइए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने का ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो खौफ पैदा करने के लिए नहीं है, ना किसी को दुखी करने के लिए। ये हम सबको याद दिलाने के लिए कि असलियत क्या है, सत्य क्या है, और उसकी तैयारी करें। जो तैयारी करके एग्ज़ाम देता है वो कभी डरता नहीं है, वो खुशी खुशी पास हो जाता है।
जिसकी तैयारी पूरी ना हो वो डर डर के जाता है और फेल भी होता है। तो इससे डरना नहीं, हमें तैयारी करना है और भगवान के शरण होना है। हरे कृष्णा।